होती रहे। शालोम 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 हालेलुया शालोम 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 हालेलुया शालोम हालेलुया शालोम हालेलुया शालोम। हालेलुया। सचमुच में प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपकी शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। भजन संहिता 73 उसका 25वां पद, Psalm 73:25, स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। स्वर्ग में मेरा और कौन है? कोई नहीं। अगर परमेश्वर स्वर्ग में ना हो तो हमारा कुछ भी वहां नहीं है। और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आइए आज हमारी ये प्रार्थना हो कि जब तक हम पृथ्वी पर हैं प्रभु, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तेरे संग रहते हुए मैं इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मैं आपका संग चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आज हमारी ये प्रार्थना हो और इस बात को हम बहुत गहराई से समझ सके। और महापवित्र स्थान में या स्वर्ग में हम या यहाँ पर रहते हुए भी हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हम कैसे इस महापवित्र स्थान में इस उसमें जा सकते, कैसे जा सकते? हम देखते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो लहू उन्होंने बहाया, जो प्रायश्चित उन्होंने हमारे लिए किया, उसके द्वारा हम वहां पर भी उसके साथ रहेंगे और यहाँ रहते हुए भी हमें उसका संग है, केवल यीशु का लहू। जया से मैंने कहा है, जया जबलपुर से, वो एक इसी के ऊपर एक गाना वो गाएगी जो कि बहुत ही पावरफुल है। आप उसको जरूर सुने और उसको चाहे तो आंख बंद करके आप उस गाने को सुने। जया जबलपुर से जी। प्रेज लॉर्ड। आवाज आ रही है आंटी? हाँ आ रही जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए,
शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाने, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई, कीमत चुका। यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पे वो धारियां खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। पीठ पे वो धारियां खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। आर पार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में उसका लहू जो बहा है ताकि हमें शिफा मिले, और इस न केवल सिर्फ शारीरिक शिफा परंतु आत्मिक शिफा भी मिले। और आत्मिक शिफा क्या है कि हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करें, उसके संग रहें। सचमुच में हम जैसे ही भजनकार कहता है, स्वर्ग में मेरा कौन है? केवल यीशु मसीह है, परमेश्वर वहां है। इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहती हूँ। और इस दुनिया में रहते हुए भी मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठना चाहती हूँ, केवल इसलिए क्योंकि प्रभु मेरे संग है। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि उसने अपना लहू धार धार बहा दिया, बार बार बहा दिया। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद जया, आपने इसको बड़े आत्मा में गाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि लोगों के हृदयों को जरूर छुआ होगा। जैसा कि हम लोग अपने स्वर्ग की यात्रा में यूहन्ना के साथ हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं कि चौथे अध्याय में पिता परमेश्वर की आराधना हो रही है, और 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह है और उसकी आराधना हो रही है। यीशु मसीह की आराधना हो रही है और साथ साथ में पिता परमेश्वर की भी आराधना हो रही है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर के हाथ में यूहन्ना देख रहा है कि एक सिंहासन पर जो बैठा पिता परमेश्वर है, उसके हाथ में एक मोहर लगी हुई पुस्तक है। स्क्रॉल हुआ करते थे उन दिनों में, और वो 7 मोहरे से बंद है। दस्तावेज है वो दुनिया के छुटकारे का, और उसको खोलने के लिए वही खोल सकता है, वही बता सकता है कि कैसे दुनिया का छुटकारा होगा, कैसे ये क्या विल लिखा हुआ है, अंत में क्या होने वाला है।
ये सारी बातें उसमें लिखी हैं। और वहां पर हमने देखा था कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पाताल में कोई ऐसा दिखा मिला नहीं जो कि उसको खोलने या उस पर दृष्टि भी डालने की योग्य था। और यूहन्ना रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि पृथ्वी में अंत में कि कब जो है शांति होगी, कब जो है हमें छुटकारा पूरी तरह से मिलेगा। और हम देखते हैं कि जब वो फूट कर रोने लगा तो एक प्राचीन ने मुड़कर उससे कहा कि मत रो, देख यहाँ यहूदा का सिंह है, अर्थात यीशु मसीह, जो कि स्वर्ग का राजा है, जो कि दुनिया का राजा है, सिंह है। और वो इस पुस्तक को लेने और उसको उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। और जैसे ही उसने अपना मुंह मोड़ा और देखा कि वो कौन है, सिंह कौन है, यहूदा का सिंह कौन है, और उसने उसकी जगह पर सिंह नहीं परंतु एक मेमने को देखा। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मेमना बन गए ताकि हमें छुटकारा मिले, संसार को छुटकारा मिले, इस पृथ्वी को छुटकारा मिले, क्योंकि वो भी करहा रही है। और हम देखते हैं कि उस सिंह के उस मेमने के सिर के ऊपर 7 सींग हैं और 7 आंखें उसके अंदर है। मैंने बताया था कि पवित्र आत्मा के 7 गुण, परमेश्वर का आत्मा, समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा और न्याय का आत्मा, ये 7 चीजें उस पवित्र आत्मा में थी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहरा और वो कलीसिया के ऊपर भी ठहरा है और आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। कभी छोड़कर नहीं गया जब से आपने उसको अपने दिल में बुला लिया है, यीशु मसीह को। पवित्र आत्मा कभी छोड़कर नहीं गया। और उसकी 7 आंखें हैं, वो सारी सृष्टि के ऊपर सब कुछ जानता है। और जैसा प्रभु की दृष्टिकोण से सब कुछ देख सकता है, जब हम प्रभु में हैं तो हम सारी दुनिया की बातें और सारी स्वर्ग की बातों को देख सकते हैं। और उसकी दृष्टि पूरे संसार पर इसलिए लगी है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, दूसरा इतिहास उसका 16 का 9 में, देख यहोवा की दृष्टि मतलब आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती हैं कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखा सके। उसकी आंखें लगी हुई हैं। कौन मिले, कौन विश्वासी मिले, कौन कलीसिया मिले जिसके अंदर से मैं अपनी सामर्थ को दिखा सकूं, कौन निष्कपट है जिसको मैं सब कुछ बता सकूं, सब कुछ दिखा सकूं, उसको दिखाऊं और उसके द्वारा लोगों को दिखा सकूं। हालेलुया। ये है हमारे लिए ये शुभ संदेश कि हम कितने कीमती हैं। और 7वें पद में अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए स्वर्ग में क्या हो रहा है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। हालेलुया। वो पुस्तक को उसने ले लिया। किसने? यीशु मसीह ने, क्योंकि वही जयवंत हुआ है उस पुस्तक को लेने और उसको खोलने के लिए, ताकि इस दुनिया के अंत के बारे में बता भी सके। और वो पूरी तरह से वो इन्वॉल्व है सारी सृष्टि और मनुष्य जाति को छुटकारा देने में। उसने उस पुस्तक को ले लिया और जैसे उसने उस पुस्तक को ले लिया तब देखिए क्या हुआ 8वें पद में, तब जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं
से भरे हुए थे, सोने के कटोरे थे, वे नया गीत गाने लगे। हम देखते हैं यहाँ पर 2400 प्राणी और 2400 प्राचीन जो है वो लोग वो गिर पड़े हैं उस मेमने के सामने, आदर दे रहे हैं, वो खुश हैं और उनको एक आशा मिल गई है कि हाँ, एक है जो कि इस सृष्टि को छुटकारा दे देगा और उस दुष्ट का अंत कर देगा। अंत के दिनों में क्या होने वाला है ये भी बताने के लिए, और वो मेमने के सामने गिर पड़े हैं और वो कहते हैं कि उनमें से हर एक के हाथ में वीणा है। वीणा दिखा रहा है कि स्तुति प्रशंसा वो कर रहे हैं, और ये स्तुति प्रशंसा ये 2400 प्राचीन और प्राणी क्या दिखा रहे हैं, ये जो है वो 2022 साल पहले जो पवित्र आत्मा इस धरती पर उतरा उन लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। पेंतिकुस्त के दिन कलीसिया का निर्माण हो गया और उस समय से जो है आराधना शुरू हो गई इस पृथ्वी पर, आत्मा और सच्चाई से आराधना, जैसे यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं। वो समय आने वाला है और देखो है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर थे। जब जो है लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, और ये जो है स्तुति आराधना हो रही है, स्तुति प्रशंसा हो रही है। हालेलुया। और ये 2400 जो प्राचीन है वो स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं ये जो प्राणी हमने बताया था कि क्या दिखाते हैं, ये यहाँ के विश्वासियों को दिखाते हैं। और 2400 प्राचीन जो वहां पर कूच करके चले गए हैं वो कलीसिया को दिखाते हैं जो हो गया है। और हम देखते हैं और उनके पास देखिए क्या है दूसरे हाथ में, जो और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे। मतलब धूप जो है सोनों के कटोरों में भरा हुआ है, और धूप क्या दिखा रहा है, प्रार्थना दिखा रहे। जो धूप जलाया जाता था हैकल में या जब तंबू था उस समय धूप जलाते थे धूप की वेदी के ऊपर, जस्ट महापवित्र स्थान के बाहर पर्दे के पीछे धूप जलाया जाता था। वो क्या था, परमेश्वर की प्रार्थना थी, पवित्र लोगों की प्रार्थना थी। और ये पवित्र लोग कौन है, ये पवित्र लोग मैं और आप हैं, और जो पहले कूच करके भी चले गए, हमसे पहले चले गए, जो विश्वासी हैं उनकी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करना सिखाया था, प्रभु ने जैसे हम देखते हैं 6 का मत्ती 6 का हम 9 से देखते हैं कि उसने क्या प्रार्थना करना सिखाई। बहुत लंबी प्रार्थना है, परंतु वास्तव में जो 3 प्रार्थनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा जब उसके चेलों ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उसने 6 का 9 में प्रार्थना, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ, पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पृथ्वी पर आपका नाम पवित्र माना जाए। आप पवित्र मतलब अलग, बिल्कुल अलग माना जाए। तेरा राज्य आए, कहाँ, इस पृथ्वी पर। तीसरी प्रार्थना है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। और ये प्रार्थना 2022 साल से, अब 23वां साल चल रहा है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जो हम लोग को विशेष प्रार्थना क्या हमें करना है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए इस दुनिया में,
किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा, मेरे द्वारा। तेरा राज्य आए, किसके, कहां पर? पृथ्वी पर। किसके द्वारा? मेरे द्वारा, कलीसिया के द्वारा। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर पूरी हो। दुनिया में कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, मेरे जीवन के द्वारा। ये प्रार्थना हम लोग 2022 साल से कर रहे हैं और ये 2023वां साल चल रहा है। और ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, धूप है ना, जो कि वहां पर पहुंच गया है। जब जब मेमने के सामने आदर हो रहा है और उसकी स्तुति हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है और उसकी आत्मा में आराधना हो रही है, और जो है साथ में सोने के कटोरों में धूप भी है, जो कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। सोने के कटोरों में धूप, सोने के कटोरे। हम क्या है? कटोरा है। कैसा कटोरा है? सोने का, चोखे सोने के कटोरे हैं हम, और उसमें प्रार्थना की धूप जल रही है। हालेलुया। हम बहुत कीमती हैं, हमारी प्रार्थनाएं बहुत कीमती हैं। केवल हमको ये मिल जाए, वो हो जाए, ये नहीं, वो बातें भी हैं, वो हमें करनी है, परंतु ये 3 प्रार्थनाएं जो पवित्र लोगों ने दुनिया में की हैं कि प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए दुनिया में, आपका राज्य आए इस दुनिया में, आपकी इच्छा पूरी हो इस दुनिया में, मेरे जीवन में, मेरी कलीसिया में। हालेलुया। और ये सोने का कटोरा है हम, कोई मिट्टी नहीं है इसमें। देखिए, जब जब शैतान को जो 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 सांप था, परमेश्वर ने अदन की बारी में जब उसको श्राप दिया, तो उसको क्या कहा कि तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। तो अगर आपके जीवन में मिट्टी है, इस कटोरे में मिट्टी है, तो वो चाटने आएगा, उसको अधिकार है। परंतु परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम चोखे सोने का कटोरा बन जाए, ताकि उसको हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा ना मिले, मिट्टी ना मिले, परंतु हमारा जीवन जो वो पूरी तरह से, हमारा शरीर जो, हमारा जो सोच दिमाग है, हमारा दिल है, हमारा पूरा व्यक्तित्व सोने के कटोरा बन जाए। ये सोने की जो हम लोग यहाँ से प्रार्थना करते हैं ना, इस वो क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो पहले चली गई और अभी हम कर रहे हैं। अभी जो आप कर रहे हो देश के लिए, ये प्रार्थनाएं हमारी वहां पहुंच रही हैं, परंतु शर्त एक है कि ये जीवन जो है हमारा सोने का होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी भी मिट्टी है दुनिया की, तो वो दुष्ट हमको चाटने आता है। इसीलिए यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, चलो चले यहाँ से, क्योंकि वो जो इस दुनिया का सरदार है वो आता है, परंतु उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। काश करके हम भी ये कह सके यीशु मसीह के समान, और उसके लिए यीशु मसीह के समान हर समय परमेश्वर पिता से कनेक्ट रहना है, पवित्र आत्मा से कनेक्ट रहना है। और हाँ, प्रभु यीशु मसीह पूरे मनुष्य थे और पूरे परमेश्वर थे, और मनुष्य होने के नाते आप देखेंगे यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में लगे रहते थे। ये हमारी प्रार्थनाएं धूप के समान उसके सामने पहुंच जाती हैं, जो उसको आदर देती हैं। प्रभु को आदर दें, प्रभु से, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। स्तुति प्रशंसा सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर नहीं, या सिर्फ यहाँ नहीं। मैंने क्यों जया को कहा कि तुम गाना गाओ ये वाला, क्योंकि एक दिन उसने इस जब मीटिंग खत्म हो गई, वो 4 बजे तक और बैठती है, और उसने बताया कि किस प्रकार से
ये गाना वो गाती रही, रोती रही कि प्रभु का लहू कैसे धार धार बार बार बहा, लहू बहा। और उससे ही हम उस स्वर्गीय स्थानों में पहुंचते हैं। वही हमको जो है सोने का कटोरा बना देता है, जिससे कि जो भी प्रार्थना यहाँ से उठती है उस तक पहुंचती है और मेमने को जो है बहुत अच्छा लगता है। और क्या हुआ देखिए कि वहां पर क्या हुआ है कि 9वीं आयत में वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। अपने मुंह से जो हम बोलते हैं, आराधना करते हैं प्रभु की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हे प्रभु तू ही जो है इस पुस्तक को लेने, इस हमारे आखिरी दिनों की जो दस्तावेज है, जो विल को लेने और उसको खोलने और सारी पृथ्वी को पूरी तरह से स्वतंत्र करने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। हालेलुया, हम मोल लिए गए, प्रभु ने हमको मोल लिया हुआ है अपना लहू बहाकर। बार बार हमको सोने का कटोरा बना लिया है, हमको वो स्थान बना लिया जहां हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमें मंदिर बना लिया। अब कोई गाढ़े पत्थर का मंदिर उसको नहीं चाहिए, वो अब यहाँ से आराधना होनी है। लोगों को मोल ले लिया है, हर जाति हर कुल से। प्रार्थना करें मेरी जाति जो है वो बच जाए, क्योंकि वचन कहता है हर एक जाति बच जाए। हमारे देश की ये प्रार्थना करें। और 10वीं आयत में लिखा है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। हालेलुया। और उन लोगों को जिसने उसने मोल ले लिया है, बद्ध होकर उसने राज्य दे दिया है, अधिकार दे दिया है। क्या आप अपने अधिकारों को जानते हैं? विश्वासी होने के नाते आपके पास सारे अधिकार हैं, पर हमको पता ही नहीं है। और उसने हमको जो है याजक बना दिया है। हालेलुया। हमको याजक मतलब मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ करने वाला हमको बना दिया उसने। हमारा जो ये शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो सोने का कटोरा है। यहाँ से जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो पिता परमेश्वर के पास पहुंचती हैं और अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी उन दृष्टि के द्वारा वो हमको जो है अपनी सारी बातें बता देता है और उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुत ही सुंदर ये वर्णन है। उसने हमको राज्य दे दिया है, हमको अधिकारी बना दिया है, उसने हमको याजक बना दिया है। चाहे कोई स्त्री है चाहे वो पुरुष है, हम सब के सब याजक हैं उसके लहू के कारण। और आखिरी सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, और वे, मेरे साथ पढ़िए, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। बोलिए, और वो ये लोग जो कि परमेश्वर के लहू से मोल लिए गए हैं, वो लोग जो है हर जाति हर कुल के हैं, वो अधिकारी हैं, वो याजक हैं और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मैं और आप जो हैं एक एक सेंटेंस बाइबल का जो है, अगर कोई टेंस वहां पर है वो भी जानना बहुत जरूरी है कि वहां पे लिखा है थे नहीं, होंगे नहीं, परंतु हैं, राज्य करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर के को मानने वाले, आइए हम प्रार्थना करें। और ये सब कुछ हुआ है वध किए हुए मेमने के कारण। वध किया हुआ मेमना, यस, उसके सामने सब झुक रहे। ये जो है वो स्वर्ग का एक सीन है।
जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपको, हे प्रभु हम आपको आदर देना चाहते हैं। जैसे ये प्राचीन और ये प्राणी गिर गए, आदर दें। लिटरली हमको शारीरिक रूप से गिरना, कई दफा हम गिर भी जाते हैं, घंटों लोग पड़े रहते हैं औंधे मुंह, कोई बात नहीं, प्रभु बहुत उस समय बहुत प्रेजेंस रहती है। आदर दें उसको। आप जानते कि आदर देना क्या है, आज्ञाकारिता ही आदर है। और वीणा बजाएं और अकेले में आराधना करें, तब आप जो है आप स्टेज पर खड़े होकर आराधना कर पाओगे। आप जो आराधना करने वालों और नहीं भी है, हम आराधना अकेले में करें। बहुत सी चीजें हम अपने जीवन में खोल देंगे और पवित्रता के साथ अकेले में प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करेंगे कि धूप यहाँ पर बहुत से प्रार्थना करने वाले लोग खड़े हो जाए जिनका जीवन पवित्र हो, जो सोने के कटोरे हो, और हम लोग एक पवित्र स्थान बन जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाइए। हालेलुया। जीवित प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। ओ परमेश्वर के मेमने हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो जगत के पाप को उठा ले गया। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के मेमने हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपका आदर करना चाहते हैं, हम आपकी आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं, हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। आप यही तो चाहते हैं कि अगर हम आपका आदर करते हैं तो आप चाहते हैं हमसे कि हम आपकी उपस्थिति में रहें, क्योंकि यही सबसे बड़ी आज्ञा आपकी है। मेरे बच्चों, मेरी उपस्थिति में रहो, हर समय मुझे सीख करो। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम एक ऐसे आराधक बन जाएं जो कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमारे कलीसियाओं में प्रभु जी ऐसे आराधकों को खड़ा कर दीजिए जो कि आपकी आराधना दिन और रात करते रहे, जैसे स्वर्ग में दिन और रात आपकी आराधना होती है, उस प्रकार से हम आराधना करने वाले हो जाए। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, नौकरी पे जाना, बातचीत करना किसी से, हमारे शरीर की हर क्रिया आराधना है। हमारे शरीर की हर क्रिया आराधना है। हमारा सोचना, हमारा अनुभव करना, सब कुछ आराधना है। और यही आराधना, यही स्तुति, प्रशंसा हमको सोने का कटोरा बना देती। प्रभु हमारी सहायता करे कि कलीसियाएं प्रभु जी, हर एक विश्वासी, हम अपने लिए प्रार्थना करते, मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ। मैं आपको आदर देना चाहता हूँ, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ जैसा आपने प्रार्थना करना सिखाया। तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे जीवन के द्वारा, मेरी कलीसिया के द्वारा, इस संसार में। तेरा राज्य आए मेरे द्वारा, मेरी कलीसिया के द्वारा, इस संसार में। हालेलुया, हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हर समय
प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु हम तेरी इच्छा को जानना नहीं चाहते, हमें क्षमा करिए। आपकी इच्छाओं को जानकर हम दुनिया में कार्य कर सके प्रभु जी। ओ हर एक बड़े डिसीजन से लेकर छोटे डिसीजन तक सारे जो भी हम करते हैं आपकी इच्छा के अनुसार कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थनाएं हर समय होती रहे। प्रभु यह आप ऐसे लोगों को खड़ा करें जो शद्रक, मिशक, अबेदनगो के समान, जो पिता परमेश्वर एस्तर के समान, जो दानियल और नेहमाया और प्रभु एजरा के समान खड़े हो जाए। वो प्रभु जो पतरस, यूहन्ना और कलीसिया, पहली कलीसिया के समान रात रात भर प्रार्थना किया करते थे। प्रभु डे एंड नाइट हम अकेले में प्रार्थना करें, हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु हर प्रार्थनाएं हमारी आप तक पहुंचती हैं और आपको आदर मिलता है उससे। हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु स्वीकार करें। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए हमारे सारे संसार में, कलीसिया के द्वारा, मेरे द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। शालोम, हालेलुया, शालोम, हालेलुया, हालेलुया, शालोम। स्वर्ग में शालोम, हालेलुया, मेरे जीवन में शालोम, हालेलुया, कलीसिया में। थैंक यू जीसस, ताकि सारे संसार में शालोम हो जाए। थैंक यू जीसस। और वो समय जल्दी आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम फिर से यही प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में एक बड़ी जागृति भेज दीजिए। हमें इस दुनिया में रहते हुए ऐसी जागृति प्रभु कि हर विश्वासी कहे कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ आपका संग चाहिए, सिर्फ आपका संग चाहिए। जैसे भजनकार कहता है, स्वर्ग में मेरा कौन है, और इस दुनिया में रहते हुए मुझे सिर्फ आपका संग चाहिए। आपकी शांति, आपके शालोम, आपकी उपस्थिति इन सब के ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सब के लिए भी धन्यवाद हो। होली स्पिरिट इस समय हम लोग को बहुत ही सुंदरता में ले चल रहे हैं। कभी कभी मन नहीं करता है कि ये उपस्थिति को छोड़े, इसलिए जैसे ये बंद होता है आप लोग और भी बैठ सकते हैं अपनी अपनी जगहों पर 10-15 मिनट या आधा घंटा और बैठ सकते। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आंटी। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह को आगे बढ़ रहे हैं। जय मसीह की वॉइस मैसेज करते रहिए। जय मसीह। आपको कैसा लग रहा है, कोई अनुभव हो तो बताते रहिए। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की दादी, जय मसीह की।